वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग ध्येय आईएएस कोचिंग की तरफ से जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसका पहला सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसमें 100 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट में। आज तीसरा पार्ट है, उसके 50 प्रश्न। ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कई लोग परेशान हो रहे हैं, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट होता है, एक सेट पूरा 150 प्रश्नों का खत्म होगा, तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 101वें से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। देखिए, एक तरफ जो है स्टॉक एक्सचेंज दिए गए हैं और दूसरे तरफ शेयर सूचकांक, अर्थात कौन सा शेयर सूचकांक कौन से देश में है। तो पहला देखिए, जर्मनी मिडडेक्स, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। उसके बाद थाईलैंड सेट, यह भी सही है। यूएसए टाइक्स, क्या ये सही है? नहीं, यह गलत है। यही हम लोगों का आंसर है, यह गलत है। यूएसए का जो है टाइक्स नहीं होता, बल्कि क्या है, बल्कि यूएसए का जो है वो नासडाक होता है। क्या होता है? नासडाक, नासडाक। टैक्स कहाँ का है? टैक्स जो है यह ताइवान का है, ताइवान का टैक्स। और उसके बाद इंग्लैंड FTSE 100, ये सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। देखिए, इकोनॉमिक के टर्म में 2 शब्द आते हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक मुद्रा अपस्फीति और एक है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, देखिए इसमें अपस्फीति लगा है, इसी में कन्फ्यूजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जब मुद्रा स्फीति होती है उसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन, अर्थात महंगाई। लेकिन यहाँ अपस्फीति की बात की जा रही है, महंगाई नहीं है। तो इसमें क्या होगा? मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। तो यह बात सही है, यह बात सही है। देखिए, महंगाई में क्या होता है? महंगाई में पैसों की वैल्यू गिर गई तभी ना। कोई मान लीजिए एक बिस्किट है, एक बिस्किट का रेट सामान्यतः 5 रुपये है, लेकिन अगर महंगाई आ गई तो क्या हो गया? यही बिस्किट का रेट 10 रुपये हो गया। अर्थात पैसे की तो वैल्यू गिरी है ना, पैसे का कोई मोल ही नहीं है। 5 जहाँ देने को लोग तैयार थे वहाँ 10 देने के लिए तैयार हैं। इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। यहाँ मुद्रा अपस्फीति की बात की जा रही, अर्थात इसी बिस्किट के लिए अब क्या लोग 2 से 3 रुपये ही देने को तैयार हैं। अर्थात ये बिस्किट जो पैसे की जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये बनेगा कि ये 2 रुपये का क्यों हुआ? तो देखिए, 2 रुपये का इसलिए हुआ क्योंकि ये 5 रुपये में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। उसको सबको लग रहा है कि ये 5 रुपये की वस्तु नहीं है, कम पैसे में अगर आप दोगे तो तब मैं लूँगा। अर्थात क्या हुआ? वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हुई उसमें गिरावट आती है। अर्थात ये जो वस्तु और सेवा है इसकी कीमत गिरा दी गई है, 2 रुपये करके गिरा दी गई है। कब? यह अपस्फीति की बात की जा रही है। तो यही जो है मुद्रा अपस्फीति का मैटर यहाँ पे हो रहा है। तो क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी लाइन सही है। अपस्फीति में मुद्रा का जो मूल्य है उसमें वृद्धि होती है। मुद्रा का मूल्य में वृद्धि होगी तभी मुद्रा सब लोग खर्च करना नहीं चाहेंगे। जबकि मुद्रास्फीति जो होती है, अर्थात जिसे इन्फ्लेशन, महंगाई कहते हैं, वो ये स्थिति होती है, ये स्थिति। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट पढ़िए, मुद्रा अपस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। तो क्या ये इसमें मुद्रा प्रसार हो रही है? देखिए, प्रसार मुद्रा का कब होगा? जब मुद्रा की वैल्यू ही नहीं रहेगी तभी तो मुद्रा का प्रसार होगा। इन्फ्लेशन के समय पैसे सबके पास ज़्यादा होंगे। तो ये कब होगा? ये अपस्फीति की नहीं है, बल्कि कब है? ये मुद्रास्फीति के जब होती है, अर्थात इन्फ्लेशन जब आता है, दूसरा स्टेटमेंट तब सही होगा। मुद्रा प्रसार उसमें होगा। यहाँ पे मुद्रा की कमी है, लोगों के पास मुद्रा कम खर्च करना चाहते हैं। कमी मतलब मार्केट में, यहाँ सारी बातें जितनी चल रही है ना, सब मार्केट में हो रही है। आपके पास आ रही है, आप इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते खर्च करना, तो उसे क्या बोलते हैं? मुद्रा का प्रसार रुक गया है पूरी तरह से। जब आप निकालते हैं उसे, वो इन्फ्लेशन का कारण बनती है। तो ये सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट, ये गलत है। यह इन्फ्लेशन में होता है, इन्फ्लेशन में। उम्मीद है जो लोग पढ़े होंगे, पीछे के वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें तैयार हो गया होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो एक बार रिपीट से आप लोग देख लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो जरूर लाऊंगा। तो इसमें जो है सही कौन सा हुआ? पहला सही है, ये दूसरा वाला जो है स्टेटमेंट ये गलत है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है यह बताना है हमें। देखिए साइप्रस निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, हाँ ये सही है। तुर्कमेनिस्तान आशगाबाद, ये भी सही है। उसके बाद बोत्सवाना गेबोरोन, गेबोरोन, क्या ये सही है, हाँ यह भी सही है। तो इसमें गलत क्या है, नामीबिया, नामीबिया का विक्टोरिया नहीं होता, विक्टोरिया इसकी राजधानी नहीं है, बल्कि नामीबिया की राजधानी जो है वो क्या है, विंडहाक, क्या है, विंडहाक। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा ये जो विक्टोरिया है ये किसकी राजधानी है, विक्टोरिया बताइए कमेंट करके। सेशेल्स की, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। चलिए नेक्स्ट, जियोग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा नहीं करते हैं, पूछा गया है, नहीं करते हैं। तो अर्थात सबसे पहले ये जान लो कौन कौन से करते हैं, तब आप लोग बता पाओगे। देखिए ये रहा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, और उसके बाद अगर उसकी सीमा देखें तो देखिए वेस्ट बंगाल से लगती है, और उसके बाद फिर ऊपर आएंगे तो ये मेघालय, और यहाँ देखिए असम, असम का बॉर्डर भी यहाँ टच होता है, यहाँ पे असम, और उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा का बॉर्डर टच हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मिजोरम का बॉर्डर टच हो रहा है। जो बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, 3 राज्य जो है पूर्वोत्तर के वो बच गए हैं, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक है मणिपुर, एक नागालैंड, और एक अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब बताइए इसमें कौन कौन से नहीं थे। तो देखिए एक मणिपुर नहीं था, मणिपुर, और एक नागालैंड नहीं था, तो 3 और 5 नहीं थे। बाकी सभी जो है असम, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 3 के तीनों राज्य उसमें जो टच करते हैं उसमें थे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है बताइए। जीवा कार्यक्रम जो है वो नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। कब से, ये फरवरी 2022 का करंट है ये, आप लोग याद रखिए। नाबार्ड कौन सा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। स्थापना कब होती है, 1982 में, 1982 में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में है। चलिए सबसे पहले इनका सन देख लेते हैं, कब कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना कब आई थी, यह 2017 की है, 2017। स्मार्ट सिटी मिशन यह 2015 में आया था। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन जो है मिशन, यह कब आया था, यह 2016 में। और प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह जो है कब आया था, जन धन योजना, यह 2014 में। तो सही जवाब क्या बन रहा है, सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है, सबसे लास्ट में 2017 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है। देखिए पैदावार की बात तो अलग है, सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, वो चीन में होता है। कहाँ होता है, चीन में। और सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ की है, यह भी चीन में है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्ण के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। तो बताइए क्या ये पहला कथन सही है, जी बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। चीन का नहीं है, बल्कि किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दूसरा है, स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। दोनों रिवर्स कर दिया गया है, यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जगह चीन है। ये दोनों कथन तो गलत हो गए। आगे देखिए, विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस करता है, यह पूरी तरह से सही है। क्या पूछा जा रहा है, सत्य कौन सा है, तो सत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 सही है। चलिए नेक्स्ट, तापी विलोमता का आशय है, तापी विलोमता का क्या आशय है। देखिए सबसे पहले तापमान, टेम्परेचर के ऊपर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक साइड हम लोग लेते हैं, एक साइड हम लोग ऊंचाई लेते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन रखा जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ऊंचाई जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। ऊपर ठंडा ही तो होता है, अर्थात टेम्परेचर घटा।
ये कब है? ये नॉर्मली है, नॉर्मली अर्थात सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्या है? विलोमता, तापीय विलोमता, अर्थात तुरंत इसको रिवर्स कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? ऊंचाई जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यही हुआ तापीय विलोमता। तो क्या हुआ? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, स्थिर तापमान, ये सही गलत है, यह भी घटता तापमान, यह भी। और सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। चलिए नेक्स्ट, कनात सिंचाई व्यवस्था। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। तो कनात सिंचाई व्यवस्था क्या है? देखिए, जब पहाड़ों से जल को ला के मैदानों में जो है सिंचाई की जाती है तो उसे कनात सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। इसका डिफिनीशन आप लोग याद रखिए। यह कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। ईरान कहाँ पे अवस्थित है? मध्य पूर्व में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, अब दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और कथन कारण। चलिए, कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को जो है बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। उसके बाद फिर दूसरा है, गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन जो है उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। तो यह भी बात सही है। और दोनों एक दूसरे को, चूंकि उनका गौतम बुद्ध का जो है अधिकांश जीवन सन्यासी जीवन यूपी में ही व्यतीत हुआ था, इसीलिए बौद्ध धर्म का पालना इसे कहा भी जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो यह कौन सा जिला है? बताइए। महोबा जिला प्रख्यात है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा कहाँ स्थित है? कौन से जिले में? तो नरौरा कहाँ पे है? यह बुलंदशहर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बताइए। उत्तर प्रदेश वस्त्र औद्योगिक संस्थान, यह कहाँ पे है? यह कानपुर में है। उसके बाद राजकीय चर्म संस्थान, चमड़े से रिलेटेड है, तो यह भी अवस्थित है। उसके बाद है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, यह अवस्थित है? नहीं, यह गलत है। यह कहाँ पे अवस्थित है? यह जो है प्रयागराज में है। कहाँ? प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यह भी जो है कानपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? गैर संस्थागत स्रोत जो है वह नहीं है। देखिए, अब पहले ये जानिए संस्थागत स्रोत क्या है और गैर संस्थागत स्रोत क्या है। देखिए, संस्थागत ऐसा हुआ कि आपको अगर ऋण लेना है, आप किसान हैं तो आप बैंक के पास जाइए, या तो फिर आपको सरकारी समितियां हैं उनके द्वारा पैसा मिले, या फिर वाणिज्यिक बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, सरकार आपको पैसे दे। तो ये क्या हुआ? संस्थागत हुआ। गैर संस्थागत क्या हुआ? महाजन, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, अड़हतिया और किसी का संबंधित मित्र है वो पैसा दे रहा है। कोई गांव में क्या चलता है, ब्याज व्याज पे पैसे मिलते हैं, ये सब भी चलता है। तो अगर ये सब सोर्स हुए तो ये गैर संस्थागत हुआ। तो यहाँ पे क्या है? महाजन और साहूकार, अड़हतिया, व्यापारी, ये सब तो क्या है? गैर संस्थागत स्रोत हैं। इसमें नहीं है तो यह सहकारी समितियाँ हैं। सहकारी समितियाँ ये क्या है? यह संस्थागत स्रोत है, संस्थागत। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। वह कौन सा जिला है? तो वह है श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट, देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। क्या ये फैक्ट सही है? हाँ, यह फैक्ट पूरी तरह से सही है। आप लोग इसे जरूर याद रखिए। नगरीय जनसंख्या देश में कुल जो है उत्तर प्रदेश का योगदान। दूसरा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जनसंख्या प्रतिशत बात नहीं की जा रही है, जनसंख्या नंबर में। क्या ये सही है? नहीं, यह फैक्ट गलत है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा सकता है। क्योंकि पहले स्थान पे जो है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र आता है, दूसरे स्थान पे यूपी आता है। संख्या के मामले में भी ये बात जानिए, क्योंकि संख्या का मामला कहीं पे भी आता है हम जनगणना से रिलेटेड तो हम लोग तुरंत उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। यहाँ महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन पहला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? देखिए, पहला है भातखंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा
केंद्र के रूप में, यहाँ गलत टाइपिंग हुई है, केंद्र के रूप में स्थापित पहला महाविद्यालय था। तो क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरह सही है। हमें गलत ढूंढना है। राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। तो यह भी सही है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। तो यह गलत है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा के लिए जो है विज्ञान विश्वविद्यालय, यह गोरखपुर में न अवस्थित होकर कहाँ पे अवस्थित है? मथुरा में है, मथुरा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? इस्लाम धर्म, तो वह कौन सी जनजाति है? वो है माहीगीर, माहीगीर जनजाति। अच्छा, यहाँ पे देखिए खरवार और बैगा, खरवार और बैगा दो जनजाति दिया गया है। यह कहाँ की जनजाति है? ये सोनभद्र की, सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ही है, उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में पाई जाती है। और भोक्सा, भोक्सा जनजाति, यह कहाँ पे? यह भी बिजनौर की है, बिजनौर की है। लेकिन यह अपने आप को क्या मानते हैं? ये अपने आप को राजपूत मानते हैं, राजपूत के वंशज, और खास करके पतवार राजपूत, पतवार राजपूत। चलिए नेक्स्ट, मेला और आयोजन स्थल ध्रुपद मेला वाराणसी में होता है। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट है पशु मेला बटेश्वर में, यह भी सही है। और सोरो मेला एटा कासगंज में, हाँ यह भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसमें क्या पूछा गया है? सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी, तीन के तीनों जो है सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट, पाल्मा रेशियो संबंधित है। पाल्मा रेशियो जो है यह किससे संबंधित है? तो पाल्मा रेशियो जो है यह आय की विषमता मापन से संबंधित है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिए फैक्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा, उसके बाद न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है? अनुसूचित जाति अर्थात ESC जो जाति है वो कहाँ निवास करती है? सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम बताना ही इसमें महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम जो है वो मिजोरम में। सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, किसके द्वारा कराया गया था? जो विश्वनाथ मंदिर है और काफ़ी चर्चा में था, तो इससे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है अर्थात संबंध रखता है? तो इसका संबंध जो है किससे है? नवनियतिवाद की अवधारणा से संबंधित है, अर्थात इसे ही क्या बोला जाता है? नियो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी किस बजट में? तो यह कब हुआ था? 2018 और 19 के बजट में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की? तो वह कौन सा देश था? वह मिस्र था, मिस्र। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई? यह किस राज्य में अवस्थित है? यह कौन से राज्य में है? यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि कौन से नदी पे है? नदी जो है वो गिरी नदी है, गिरी नदी। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट आप लोग याद रखिए, 6 राज्य जो है सम्मिलित होकर इस परियोजना का हिस्सा हैं, जो बनाने में कार्य कर रहे हैं, सहयोग है। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, राजस्थान है और उत्तराखंड है। इन लोगों का सहयोग से ये बन रहा है, तो इसीलिए ये प्रश्न भी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष बनाए गए हैं, नहीं, ये गलत है। पहला ही ऑप्शन जो है हम लोगों को गलत मिल गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे? सूर्या, शायद साउथ के हीरो हैं इनका। जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो नहीं पता, बस इतना मुझे नाम याद है, सूर्या। और फिर उसके बाद अजय देवगन, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में
जो है अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली हैं और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है तुलसीदास जूनियर है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है। ये तो जब से आया है तब से ही वो जापान ही शीर्ष स्थान पर बना रहता है। दूसरा है, इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है। हाँ, यह सही है। उसके बाद भारत मार्तानिया एवं तजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 87वें अर्थात 87वें स्थान पर है। तो यह भी बात जो है पूरी तरह से सही है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, संघीय सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और करंट अफेयर में काफ़ी दिनों तक बना रहा और उम्मीद है यह सबको भी पता होगा। यह है वाराणसी। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी, पहला सामुदायिक जो है रेडियो स्टेशन कौन सा? दूधवाणी का जो है उद्घाटन किया गया? यह किस राज्य में है? किस राज्य में किया गया? तो यह गुजरात। नेक्स्ट, अरावली जैव विविधता पार्क, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम OECM स्थल का दर्जा IUCN द्वारा प्रदान किया गया। यह पार्क कहाँ स्थित है? अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन में देखिए, ये जरूर रहेगा क्योंकि अरावली राजस्थान में है तो इसलिए ये ऑप्शन जरूर बनेगा और यही कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये है गुरुग्राम हरियाणा में। मई 2022 में टेड्रोस अदनोन गेब्रेयस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मामलों के मंत्री हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, यह गलत है। यह दक्षिण अफ्रीका के नहीं है, बल्कि कौन से देश के हैं? इथियोपिया के। किसके? इथियोपिया के हैं। और उसके बाद जो है वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है। पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। सही पूछा भी जा रहा है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? कौन सा शहर है? वो है वियना, ऑस्ट्रिया का वियना शहर। अच्छा, इसमें ये बताइए कि सबसे खराब शहर कौन सा है? वो है तेहरान। यह कहाँ का है? ईरान का। और उसके बाद इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें देखिए न्यू दिल्ली जो है वो आया है 112वें स्थान पे। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे मुंबई जो है यह 117वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास वज्र पहाड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। इसका आयोजन भारत एवं अमेरिका के मध्य किया गया। तो क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से सही है। आप लोग याद रखिए, वज्र पहाड़ भारत और अमेरिका। यह युद्धाभ्यास बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। यह भी कथन जो है सही है। इतने फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? उन्मेष, तो यह उत्सव कहाँ किया गया था? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो अटल ब्रिज कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। अच्छा, कौन सी नदी है? साबरमती नदी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो बताइए किसका किया गया? समीर V कामत नियुक्त हुए हैं। अच्छा, ये बताइए DRDO की स्थापना कब होती है? 1979 में स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट, शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यूनेस्को जो है शांति पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है।
तो बताइए कौन? तो वो हैं पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है? यह प्रश्न जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप लोग जरूर से जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने के पूरे चांसेज है। मिशन अमृत सरोवर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ जो है 24 अप्रैल 2022 को किया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेट भी है। और पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। दो के दोनों कथन जो है सही है, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए, भारत का प्रथम नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। चलिए नेक्स्ट, इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो वह कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं? वो हैं सुनील गावस्कर। अच्छा, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है उसका? सनी डेज। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर जो है इंग्लैंड का ग्राउंड का नाम रखा गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान आईसीसी ने जो है आईसीसी है वो 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश उसमें सम्मिलित नहीं था? 3 देश उसमें हैं, एक नहीं है, वो कौन सा है? तो देखिए वह देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, बाकी यही 3 देश हैं। देखिए स्थान वाले कई आएंगे जहाँ से कन्फ्यूजन बनाया जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिए कौन से 3 देश हैं? आइवरी कोस्ट, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जुलाई 2022 का है, बहुत दिन पुराना नहीं है और यह करंट अफेयर बनने के पूरे चांसेस हैं। जून 2022 में G7 राष्ट्रों का जो है 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? यह कहाँ हुआ था? स्लास एल्माउ, जर्मनी में। और आपको पता ही होगा कि जो जहाँ सम्मेलन होता है वहीं अध्यक्षता भी की जाती है, तो अध्यक्षता भी जर्मनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट कौन सी है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। देखिए पहला स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है, तो यह बात पूरी तरह सही है। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, यह भी सही है। इस सूचकांक में भारत 135वां स्थान पे था, यह भी बात पूरी तरह से सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन सा है? स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य ये है केरल। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई? देखिए इस प्रश्न में कई फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, यह तो पहला फैक्ट महत्वपूर्ण हो गया। और दूसरा जो योजना चलाई जा रही है वो श्रेष्ठ है। कौन सी है? श्रेष्ठ। अच्छा, किसके लिए चलाई जा रही है? तो ये जो अनुसूचित जात के जो छात्र हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चलाई जा रही है, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? तो वह वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम है BBVV 154 इंट्रानेजल, अर्थात नाक से ली जाने वाली वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट, लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया गया? यह किस राज्य के द्वारा चलाया गया? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यह महोत्सव जो है कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू और कश्मीर से बराबर प्रश्न बनते रहे हैं UPPSC में।
चलिए साथियों, इस प्रकार पहला टेस्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसका पीडीएफ जो है अब आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फिर से मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।